का वेलकम करना चाहता हूँ इस मीटिंग के अंदर। हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट डे 5। हमने डे 1 किया था, डे 2 किया था, डे 3 किया था, डे 4 किया था और आज हम आ चुके हैं दोस्तों डे 5 के ऊपर। और आज डे 5 के ऊपर हम कुछ ऐसे मिथ्स के ऊपर बात करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों के थ्रू आपको सुनने के मौका मिलता है। आप सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि लोगों को ये मिथ होता है, लोगों को वो मिथ होता है ना। तो 5 ऐसे मिथ है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, जो आज के टाइम में लोगों को सबसे ज्यादा होते हैं। वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूँ आज के सेशन में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप वो सारे मिथ आप लोगों के क्लियर करता हूँ। हो सकता है आपके भी ये मिथ हो सकता है आपके सामने ये मिथ कभी ना कभी आए, तो उनको कैसे आपको हैंडल करना है। अगर ये आपको है तो आप भी अपने मिथ्स को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाने की, सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। बट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस मीटिंग के साथ, इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो ही चुके हैं तो अगले 40 मिनट पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ इसी मीटिंग के अंदर रहिएगा, जहां से आप 100% इस मीटिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि पूरे अच्छे तरीके से ध्यान से आप इसके नोट्स भी बनाइएगा। जो जो चीजें मैं बताऊंगा उन लाइनों के नोट्स भी आप बना सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा उनके भी नोट्स आप बना सकते हैं। या सो वेलकम टू ऑल, मैं आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट डे 5 के अंदर। और डे 5 के अंदर हम कुछ ऐसी चीजों के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही शानदार चीजें रहेंगी। बहुत अच्छे तरीके से आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, राइट। तो मेरी वॉइस आप सभी को प्रॉपर ऑडिबल रहेगी है ना? मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है आप सभी को? यस, थैंक यू। तो दोस्तों, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना ऐसे मिथ होते हैं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते और कुछ लोगों को डिसीजन नहीं लेने देते। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने? कुछ मिथ ऐसे होते हैं जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ने देते और कुछ लोगों को डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं वो हेल्प नहीं कर पाते जब तक वो मिथ रहते हैं। तो 5 ऐसे मिथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिन 5 मिथ को आप अपने आप को भी क्लियर कर सकते हैं, लोगों को भी क्लियर कर सकते हैं, जिससे लोग डिसीजन ले सके और आप अपना सुपर एक्टिव होके वर्क को कर सके, राइट। तो सबसे पहले मिथ के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इज एन लीगल पिरामिड। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है, वो कुछ इस तरीके से है, पिरामिड की तरह है। अब पिरामिड की तरह अगर उसका स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं वो इलीगल है लोगों के नाम के ऊपर, है ना। मतलब लोग कहते हैं कि सर ये अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पिरामिड स्ट्रक्चर है तो पिरामिड पिरामिड तो इलीगल है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर पिरामिड इलीगल है ना, तो आज के टाइम में गवर्नमेंट के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी पिरामिड स्कीम्स चलती है। मतलब पिरामिड की तरह ही काम किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के अंदर भी क्या होता है कि कोई एक कंपनी का सीईओ होता है, फिर उसके बाद वो जेडएसएम होता है, उसके बाद वो एएसएम होता है, उसके बाद आरएसएम होता है, उसके बाद एएम होता है, ठीक है, उसके बाद मैनेजर होता है, उसके बाद सीनियर मैनेजर होता है, उसके बाद एम्प्लॉई होता है, उसके बाद फिर एक छोटा एम्प्लॉई होता है ना। तो वहां पे भी एक पिरामिड की तरह लोगों को लगाया जाता है, पिरामिड की तरह लोगों के साथ काम किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखेंगे उनके अंदर भी क्या होता है कि एक सीईओ होता है सबसे ऊपर, ठीक है, फिर उसके नीचे जेडएसएम होता है, उसके नीचे आरएसएम होता है, उसके अंदर एएसएम होता है, उसके अंदर बीएसएम होता है, उसके अंदर मैनेजर होता है, उसके अंदर सीनियर मैनेजर होता है, उसके अंदर सीएसएम मैनेजर होता है, उसके बाद एम्प्लॉई होता है, फिर उसके बाद कस्टमर होता है। अगर लोग कहते हैं कि यार पिरामिड तो इलीगल है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पिरामिड स्ट्रक्चर आज के टाइम में पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। यस मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पूरी दुनिया के अंदर। कुछ लोगों को ना मिथ होता है, कुछ लोगों को मिथ होता है कि जो ये पिरामिड स्ट्रक्चर होता है ना, इलीगल होता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप सोच रहे हैं कि पिरामिड स्ट्रक्चर इलीगल होता है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आज के टाइम में गवर्नमेंट भी पिरामिड स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी पिरामिड स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। इवन आपका फैमिली भी पिरामिड स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, आपके दादाजी, आपके पापा और आप। हाँ या ना? क्लियर है ना आप सभी को? तो बहुत सारे लोगों को ना ये कहीं ना कहीं मिथ होता है कि यार जो ये पिरामिड स्ट्रक्चर होता है ना, ये इलीगल होता है। आप सोच सकते हो ऐसा, आप गूगल पे पा सकते हो ऐसा, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं, आज के टाइम में पूरी दुनिया के अंदर
किसी भी छोटी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट्स के भी आप जितने भी वो देखेंगे, मतलब कि टेंडर्स देखेंगे, जितने भी आप उनके बेस देखेंगे, उन सब के अंदर पिरामिड स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया जाता है। अगर दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का पिरामिड स्ट्रक्चर अगर इलीगल है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट का भी जो पिरामिड स्ट्रक्चर है वो इलीगल है। बट ऐसा नहीं है, आज के टाइम में किसी भी चीज को ऊपर जाने के लिए नीचे वाले का हेल्प करके ही ऊपर जाया जा सकता है, इसलिए पिरामिड ऑटोमेटिक बनता है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हमें जानना होगा। बहुत सारे लोग ना, जब मैं भी मार्केट के अंदर काम करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास भी ये सवाल आता है। सवाल क्या आता है कि ना सर, मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मतलब कि नीचे लोग जुड़ते जाएंगे तो 1% ऊपर जाते जाएगा। तो ये बात सच है ना यार, ये बात सच है। आज के टाइम में प्रधानमंत्री है, आज के टाइम में मुख्यमंत्री है, आज के टाइम में उनसे नीचे के छोटे मंत्री है, ठीक है, चेयरमैन है, एमसी है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये भी तो एक पिरामिड स्ट्रक्चर ही है। अगर ये पिरामिड स्ट्रक्चर ना हो ना तो कोई बॉस नहीं होगा, और कोई बॉस नहीं होगा ना तो कोई डर नहीं होगा, और कोई डर नहीं होगा ना तो कोई काम नहीं होगा। समझे मेरी बात को? तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। पिरामिड इसी तरीके से काम करता है। पिरामिड एक जने को जरूर ऊपर लेके जाता है, बट वो एक जना भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन के हकदार होता है, तभी वो ऊपर जाता है, तभी एक पिरामिड बनता है और एक पिरामिड के अंदर काम होता है। समझे मेरी बात को? तो आज के बाद अगर आपको कोई भी कहता है कि यार पिरामिड तो इलीगल है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आज के टाइम में क्या गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या पिरामिड को यूज नहीं किया जा रहा? या बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर पिरामिड यूज नहीं किया जा रहा? किया जा रहा है, ठीक है। बट क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी पिरामिड यूज किया जाता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग अदर जो फेक कंपनीज होती है, जिनके पिरामिड बेकार होते हैं, जिनके पिरामिड में मतलब कोई ऐसा अमाउंट का आपको मनी मिलता है जो बिल्कुल इलीगल होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के पिरामिड पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का पिरामिड उसी तरीके से, पिरामिड स्ट्रक्चर उसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट का है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज का है, राइट। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी कहे कि यार पिरामिड तो इलीगल है, तो आप उसको कह सकते हैं कि अगर पिरामिड इलीगल है तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स भी इलीगल है, बड़ी बड़ी कंपनीज के भी स्ट्रक्चर इलीगल है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप गूगल पे भी जाएंगे, अगर आप कहीं पे जाके भी क्रॉस चेक करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि पिरामिड आज के टाइम में 100% प्रूवन है। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, किसी पोंजी स्कीम का पार्ट नहीं है, राइट। आगे लेके चलना चाहता हूँ, पहला मिथ आप सभी को क्लियर हुआ होगा। दूसरे मिथ के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ, ओनली टॉप पीपल मेक मनी। बहुत सारे लोगों का मिथ रहता है कि भैया जो पहले आ गया वो ज्यादा पैसा कमाएगा। बहुत सारे लोगों का मिथ रहता है कि जो टॉप के ऊपर है वो ज्यादा पैसा कमाएगा। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे आप ही बताइए, मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या ये सच है? आप ही लोग मुझे बताइए, क्या ये सच है? अच्छा कमेंट सेक्शन में ओपन कर देता हूँ, आप ही मुझे बताइए, क्या ये सच है कि हमेशा ऊपर वाला पैसा ज्यादा कमाता है? तो आपका भी जवाब होगा नो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमेशा ऊपर वाला ज्यादा पैसा नहीं कमाता। हमेशा वो पर्सन पैसा कमाता है जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हमेशा वो पर्सन ज्यादा पैसा कमाता है जो ज्यादा मेहनत करता है। नहीं तो अगर आप देखेंगे ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि ऊपर वाला ज्यादा पैसा कमाता है। मेरे दोस्त, ऊपर वाला ज्यादा पैसा नहीं कमाता। ऊपर वाला ऊपर जब पहुंच जाता है ना, मेहनत कर करके, ठीक है, स्ट्रगल कर करके, तो वो ज्यादा पैसा ऑटोमेटिक इसलिए कमाता है क्योंकि उसका स्ट्रगल ज्यादा होता है। नहीं तो आप चेक करो, आज का जो टॉप अर्नर है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, नाम नहीं लूंगा, आज के टॉप अर्नर है जो 1 करोड़ भी कमा रहे हैं, आज के टॉप अर्नर है जो 50 लाख भी कमा रहे हैं, आज के टॉप अर्नर है जो 30 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, आज के टॉप अर्नर है जो 10,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं, आज के टॉप अर्नर है जो 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। क्या उनको 5 लाख रुपए पहले दिन से मिला था? क्या उनको 2 लाख रुपए पहले दिन से मिला था? क्या उनको 1 लाख रुपए पहले दिन से मिला था? क्या उनको 10,000 रुपए पहले दिन से मिला था? नो। उनको पहले दिन वो अमाउंट मिला था जो वो डिजर्व करते हैं। पहले दिन उनको वो अमाउंट मिला था जो उनके सेल के ऊपर मिला था। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको पैसा दिया जाता है। आपको देख के पैसा नहीं दिया जाता, आपकी परफॉर्मेंस को देख के आपको पैसा दिया जाता है। अगर आप 1,000 का काम करते हैं तो आपको 1,000 का मेहनत का पैसा मिलता है। आप 2,000 का काम करते हैं तो 2,000 का काम का पैसा मिलता है आपको। आप 10,000 का काम करते हैं तो 10,000 के काम का पैसा आपको मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऊपर वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। ऊपर वालों ने अगर मेहनत करी होती है, ऊपर वाले अगर ऊपर जाते हैं तो वो नीचे से ही ऊपर जाते हैं, वो डायरेक्ट ऊपर नहीं गए।
उनके नीचे ऑटोमेटिक 10,000 लोगों की टीम नहीं आई, उनके नीचे 50,000 लोगों की टीम ऑटोमेटिक नहीं आई। अगर मैं आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो मेरे को डायरेक्ट 1 लाख रुपए महीना नहीं आया था। मेरा पहला पे आउट मुझे लगता है 103-104 रुपए का आया था। ठीक है ना? तो इस चीज को मुझे भी समझना पड़ेगा। पहला पे आउट मेरा 103-104 का आया था, फिर 6,000 का आया था, फिर 8,000 का आया था, फिर 16-17,000 का आया था, फिर 25,000 का आया था, फिर आई थिंक सो 42,000 का आया था, फिर 60,000 का आया था, फिर 80,000 का आया था, फिर 80, फिर 90 का आया था। ठीक है, फिर 94 का आया था। तो ये सारी चीजें जब ये लाइफ के अंदर आई ना, अगर कोई मेरे को बोले कि सर आप तो ऊपर हो, आप ज्यादा पैसा कमाते हो, तो मैं भी नीचे से ऊपर गया हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर किसी के पास ये ऑप्शन होता है, हर किसी के पास ये चांस होता है कि वो नीचे से ऊपर जा सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है, अपने आप को ऊपर लेके जा सकता है। और ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए आपको? नीचे नेटवर्क ही तो क्रिएट करना है, नीचे आपको अपनी परफॉर्मेंस ही तो दिखानी है, अपना टर्नओवर ही तो क्रिएट करना है। अगर ये चीजें आप कर लेते हो तो सिंपल सी बात है, आप भी ऊपर जाओगे, आप भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। पर ये बात सच नहीं है मेरे दोस्त कि ऊपर वाले पैसा कमाते हैं। ऊपर वाले पैसा तब कमाते हैं जब वो अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं। ऑटोमेटिक कोई ऊपर जाके नहीं बैठता, ऑटोमेटिक ऊपर जाके कोई नहीं बैठता। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों का यही मिथ होता है कि अगर हमने 5 साल पहले स्टार्ट कर लिया होता, हम टॉप पे होते, तो हम ज्यादा पैसा कमा रहे होते। या फिर बहुत सारे लोगों का मिथ होता है, आज मैं जुड़ जाऊंगा उसका क्या फायदा, पैसा तो ऊपर वाले ही कमाते हैं। तो ऊपर वाले पैसा तब कमाते हैं जब उन्होंने नीचे से मेहनत करी होती है, जब वो अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं। तो आज आपके पास ऑप्शन है, आज आपके पास चांस है कि अपनी मेहनत को ज्यादा करके आप भी अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और आपकी डाउनलाइन भी पैसा कमा सकती है। और मैं आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बिना काम के ऊपर चले जाओ और बिना काम के आपको पैसा है, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना आपको देख के पैसा नहीं दिया जाता, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी टर्नओवर को देख के पैसा दिया जाता है। अगर मैं आज 10 लाख का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे को 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं 2 लाख का बिजनेस करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे को 20,000 रुपए महीना मिलेगा। ठीक है ना? तो इस चीज को मेरे को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको भी अच्छे से समझना पड़ेगा। टॉप मैटर नहीं करता, मैटर करता है टर्नओवर, मैटर करता है परफॉर्मेंस, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो कई बार आपको मार्केट में ये सवाल आ सकता है, आपको ये मार्केट में ये सवाल आ सकता है, यार ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, तो आप बोलो ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाला जितना टर्नओवर कर रहा है उतना टर्नओवर तू भी कर ले भाई, तेरे को भी उतना ही पैसा आएगा जितना ऊपर वाले को आ रहा है। अगर ऊपर वाला 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तो उसके लिए वो 10 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है, तो तू 10 करोड़ का टर्नओवर दे दे, तेरे को भी 1 करोड़ आएगा। क्लियर है आप सभी को? तो ये मिथ आपको भी अपने आप का क्लियर करना पड़ेगा, और आपको दूसरों का भी क्लियर करना पड़ेगा, अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन रखता है। क्लियर है आप सभी को? अगर आप सभी को क्लियर रहेगा तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बता सकते हैं कि यस सर क्लियर है। वंडरफुल, क्लियर है आप सभी को। तो अगले मिथ के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ। 2 मिथ अभी तक हमने क्लियर करे। पहला मैंने आपको बताया कि पिरामिड, पिरामिड आज के टाइम में हर जगह पे फॉलो किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि टॉप पर्सन पैसा नहीं कमाता, पर पैसा वो कमाता है जो परफॉर्मेंस अच्छा करता है, पैसा वो कमाता है जो अपने आप का टर्नओवर ज्यादा करता है। अगर आज किसी टॉप अर्नर को 10 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है, और 1 करोड़ के टर्नओवर देने पे उसको अगर 10 लाख रुपए आ रहा है, तो चॉइस आपके पास भी है कि आप 1 करोड़ का टर्नओवर दो, आप भी 10 लाख रुपए कमा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाले ही ज्यादा पैसा कमाएगा, आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी ज्यादा कमा सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा के। तो दो आपको मिथ क्लियर हुए होंगे। तीसरे मिथ के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग यूजेस पीपल। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोगों को यूज किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोगों को यूज किया जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को जब आप मिलेंगे या फिर आप लोगों को भी अगर ये मिथ हो, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को यूज नहीं किया जाता, लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना दोस्तों, आज से करीब 3 साल पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का, समझने का मौका मिला, और जिसने मेरे को ज्वाइन करवाया था, आज सुबह उठते ही मैं उनको थैंक यू करता हूँ। आज सुबह उठते ही मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ कि जिसने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनाया। क्या उन्होंने मेरे को यूज किया? नो। उन्होंने तो मेरे को एक ऐसा साधन दिया जहां से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकूं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 3 साल के अंदर करीब करीब 15-20 लाख रुपए मैंने कमा लिए होंगे। बहुत सारी अचीवमेंट मैंने ले ली। आज मेरे पास खुद का बहुत सारा कुछ है ना।
ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कब बना पाया, ये सारी चीजें मैं कब कर पाया, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना स्टार्ट किया। तो क्या मेरे को यूज किया गया? नो। मेरे को यूज किया गया होता तो जो मेरे पास पहले था वो भी मेरा खत्म हो चुका होता। बट नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को यूज नहीं किया गया। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो बल्कि मैंने 15-20 लाख रुपए कमाया भी, बहुत सारी चीजें खुद की अचीवमेंट भी लिया, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को यूज नहीं किया जाता, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, अगर आपने भी हाल ही में ज्वाइन किया होगा, 5 दिन 10 दिन हुए होंगे आपको, तो आपको भी अगर ज्वाइन करवाया गया होगा तो आपकी जो चिंता होगी ना, आपकी जो ग्रोथ की चिंता होगी, आपकी जो ग्रोथ की चिंता होगी, वो सबसे ज्यादा आपकी अपलाइन को होगी, सबसे ज्यादा। मतलब मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता होगी ना, तो वो आपकी अपलाइन को होगी कि यार ये बंदा 8% कर जाए, ये बंदा 10% कर जाए, ये बंदा 12% कर जाए, 15% कर जाए, डायरेक्टर बन जाए, सुपरवाइजर बन जाए, यही चीज की चिंता होगी। समझे मेरी बात को? तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को यूज नहीं किया जाता, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों अगर लोगों को यूज किया जाता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सफल ही नहीं हो पाता। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी को आगे बढ़ाए, खुद आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आप अपने नीचे वाले को आगे नहीं बढ़ाओगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोगों को यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे लोगों को गाइड किया जाता है, हेल्प किया जाता है, लोगों की सपोर्ट की जाती है, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर वाला पर्सन ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। क्लियर है आप सभी को? तो कुछ लोगों को यह भी मिथ होता है कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लूं पर मेरे को यूज किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपको यूज नहीं किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। और जिसने भी आज तक इसको स्टार्ट किया है, हर पर्सन को सपोर्ट मिला है, हर पर्सन बढ़िया तरीके से काम करता है, तो वो अच्छे से ग्रो भी करता है इस बिजनेस के अंदर, राइट। तो तीसरा मिथ आप सभी को क्लियर रहा होगा। चौथे मिथ के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का क्या लगता है कि ये एक दिन तो ये सर्कुलेट हो ही जाएगा, ठीक है ना, एक दिन तो ये पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा, पूरे दुनिया के लोग इसको करना स्टार्ट कर देंगे जिस तरीके से ये आज के टाइम में फैल रहा है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक दिन तो कोई बचेगा ही नहीं, कि किसको जोड़ूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आज के टाइम में बहुत सारी टीवी कंपनीज, बहुत सारी जो कूलर कंपनीज है, बहुत सारी जो मैं कह सकता हूँ फैन कंपनीज है, क्या उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया? क्या उन्होंने अपने मैन्युफैक्चर प्लांट बंद कर दिए? नहीं। आज के टाइम में किस घर में टीवी नहीं है, किस घर में पंखा नहीं है, किस घर में कूलर नहीं है, किस घर में एसी नहीं है? हर घर में है। क्या उनका मैन्युफैक्चर प्लांट बंद हो गया? नो। उनको पता है कि इसकी नीड हर किसी को डेली बेसिस पे है, उनको पता है कि इसकी नीड रहेगी ही रहेगी लोगों को। क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों हर कोई मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि हर कोई आज के टाइम में आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई आज के टाइम में ग्रो करना चाहता है। तो नो डाउट ये इंडस्ट्री फैलेगी, ये इंडस्ट्री फैल भी रही है, ये इंडस्ट्री फैलेगी भी। बट ऐसा नहीं है कि ये हर किसी तक पहुंच जाएगी, ये हर कोई इसको अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। आपके पास बहुत बड़ी दुनिया है। मतलब अगर अभी के बात करूं तो दोस्तों सिर्फ इंडिया के अंदर ओनली फॉर 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अभी भी आपके पास करीब करीब 150 करोड़ लोगों का आपके पास अभी बेस बाकी है। 150 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं इसको बताने जाता हूँ, उसको भी पता होता है, उसको बताने जाता हूँ, उसको भी पता होता है, उसको बताने जाता हूँ, उसको भी पता होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 से लेके 5 करोड़ लोग ही अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग से आगाज है। 145 करोड़ लोगों का बेस अभी भी आपके पास बाकी है, जो आपके साथ जुड़ सकते हैं अगर आप उन तक पहुंच जाओ। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन ये फैल ही जाएगा, तो ये फैल तो जाएगा, पर फिर भी बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे होंगे जो जुड़ने के लिए आपसे तैयार होंगे। बहुत सारे लोग एक दिन के अंदर 40,000 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो वो बड़े भी तो होते होंगे, वो 18+ भी तो होते होंगे, वो भी तो अपना फ्यूचर चाहते होंगे, वो भी तो अपना करियर चाहते होंगे। तो डेली 40,000 से ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में नए पैदा हो रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप उनको अपने नेटवर्क के अंदर लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं। क्लियर है आप सभी को? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि एक दिन ये सभी जुड़ जाएंगे फिर आप किसको जोड़ोगे। तो आपके पास पूरी दुनिया है, आपके पास 8 कंट्रीज और ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो आपके पास पूरी दुनिया है, आप लोगों को जोड़ सकते हो। और दुनिया ही नहीं है, आपके पास अपकमिंग जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो पैदा हो रहे हैं, वो भी आप लोगों के पास है, उनको भी आप जोड़ सकते हैं, उनको भी आप अपने बिजनेस को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। पांचवें मिथ के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग डज नॉट वर्क। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग काम ही नहीं करता। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता, बहुत तेजी से काम करता है।
अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, आज के टाइम में 40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग। और 1 बिलियन डॉलर के अंदर 7,000 करोड़ होते हैं। समझो मेरी बात को, 1 बिलियन के अंदर 7,000 करोड़ होते हैं। तो 40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आज के टाइम में बन चुकी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका 50% भी अगर कमीशन के रूप में लोगों को दिया जाता है तो अप्रोक्स 20 बिलियन पैसा सिर्फ लोगों के बीच में बंटता है। 7,000 करोड़ 1 बिलियन के अंदर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि 14 मतलब कि अप्रोक्स 14,000 करोड़, मतलब कि 1400 करोड़ रुपए तो बढ़ता बढ़ता है। आप सोच सकते हैं 1400,000 करोड़ रुपए, तो इतना पैसा तो बढ़ता ही बढ़ता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से काम कर रहा है। अगर आप उठा के देखेंगे तो कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, और कोई एक नहीं कमा रहा है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। बट कौन कमा रहे हैं? जो इसको समझ रहे हैं, जो इसको अच्छे से कर रहे हैं, जो इसको सीरियस लेवल पे कर रहे हैं, वो हर कोई आज के टाइम में यहाँ पे पैसा कमा रहा है। तो ये 5 ऐसे मिथ थे जो मैं आप लोगों के क्लियर करना चाहता था, जो मैं चाहता था कि अगर ये कल को आपके सामने भी आए तो इनको आप क्लियर कर सको किसी के बड़े आसान तरीके से। नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड की तरह काम तो करता है, बट ये 100% लीगल है। दूसरा, यहाँ पे ऊपर वाले लोग पैसा तो कमाते ही कमाते हैं, बट नीचे वाले के पास भी उतना ही चॉइस होता है, उतना ही ऑप्शन होता है कि वो ऊपर वाले जितना पैसा कमा सके। तीसरा, मैंने आपको बताया कि लोगों को यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, लोगों को सपोर्ट किया जाता है, लोगों को गाइड किया जाता है, लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। फोर्थ, मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे एक दिन सर्कुलेट हो जाएगा, नो डाउट एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी तक पहुंच जाएगा, बट फिर भी हर किसी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि डेली 40,000 से ज्यादा लोग आज के टाइम में, बच्चे आज के टाइम में पैदा होते हैं, जो 18+ भी होते हैं, जो 20+ भी होते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपके पास, मैं कह सकता हूँ कि आपके पास एक फैक्ट्री है जिसके अंदर लोग बनते जाएंगे, लोग बनते जाएंगे, बट आप लोगों को जोड़ नहीं पाओगे, इतना इतना आपके पास बेस है, राइट। और पांचवा, मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है जो लोग कहते हैं ना, तो उनको बताऊं कि 40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आज के टाइम में बन चुकी है। और नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम में दोस्तों इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, इतने तेजी से ग्रो कर रही है, जितने मैं कह सकता हूँ कि मार्केट की कंपनीज ग्रो नहीं कर रही, राइट। तो ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो अगर आज के बाद आपको कोई कहता है कि ये पिरामिड है, तो उसको बोलो 100% पिरामिड है, पर लीगल पिरामिड है। दूसरा, ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, तो नीचे वाले लोगों के पास भी उतने ही राइट्स होते हैं, उतने ही ऑप्शन होते हैं कि वो उतना पैसा कमा सके जितना ऊपर वाला कमा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे लोगों को यूज नहीं किया जाता, लोगों को सपोर्ट किया जाता है। एक दिन सर्कुलेट हो जाएगा, नो डाउट, बट फिर भी आपके पास एक बहुत बड़ा बेस होगा जिसको आप ज्वाइन करवा सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता, बहुत तेजी से काम करता है। तभी आज के टाइम में 20 बिलियन डॉलर पैसा हर ईयर लोगों के बीच में बांटा जाता है, राइट। ये चीजें आप किसी को भी बड़े आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपके भी ये मिथ थे, नहीं तो यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके खुद के ये मिथ होते हैं, उनको भी मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये मिथ को आपको दूर करना पड़ेगा। इस मिथ को आपको समझना पड़ेगा। ये 5 ऐसे मिथ है जो आज नहीं तो कल आपके सामने आ सकते हैं। इनको क्लियर कैसे करना है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। क्लियर है आप सभी को? यस एवरीवन, क्लियर है आप सभी को? वंडरफुल। तो आज के सेशन में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी है, 5 मिथ होते हैं जो आपके माइंड में भी हो सकते हैं, जो किसी और के भी माइंड में हो सकते हैं। आपके माइंड में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी और के माइंड में रहेंगे, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये दोनों जगह से क्लियर होना जरूरी है, आपके माइंड से भी क्लियर होना जरूरी है। कोई नया पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहा है, उसके भी क्लियर करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, डन। तो आज के सेशन में मैंने आपको यही समझाने की, यही बताने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को लिया, और जो चीजें मैंने सिखाई है उन चीजों पे आप काम करिएगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।